राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ हरियाणा की स्टोरी, यानी हरियाणा के चुनाव जो अभी हुए, बड़ी पार्टियां मनाई गई, बड़ा उत्साह मनाया गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें भावुक हुए, कई बातें ऐसी कही हैं जो कभी उन्होंने नहीं बोली हैं। उसी बात पर यानी कि आज क्या है कि जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया है। वहां के जो पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला थे, उनकी झोली में 1% भी वोट नहीं गया है, ना कि उनके उम्मीदवारों को। तो वहीं पे पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत तक जब्त की जा रही है। पार्टी को 1% जो वोट नहीं मिला है। इस बात पर कहानी जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। यानी हरियाणा में जो अभी इतनी अच्छी जीत हुई है, जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा उनको मिला। यानी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वहां पे बीजेपी सरकार बना पाएगी। कांग्रेस की बड़ी वो थी, हवा थी, तो कांग्रेस की हवा जो है वो निकल गई है, यानी कि वो फुस हो गई, वो पंचर हो गई है। तो अब वहीं पे विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों पहले तक दुष्यंत चौटाला की झोली में जो वहां का था डिप्टी सीएम पद पर थे, लेकिन आज भाजपा में हुई हलचल ने सारे जो समीकरण थे वो बदल दिए। जेजेपी और भाजपा के बीच जो गठबंधन था वो टूटा और इसके बाद उनकी पार्टी के कई विधायक भी वहां से टूट गए हैं, यानी वो भी अब निकल गए हैं। तो क्या वाकई में ऐसा जो हुआ है तो वो अब उनके जेजेपी के लिए झटके की बात है? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2019 में, तो 2019 में वह जेजेपी वाली जननायक जनता पार्टी, यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी जननायक जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ था, जो गठबंधन अब टूट गया है। वहीं पे जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला वो थे इसमें उम्मीदवार, यानी किंग मेकर बने हुए थे, किंग मेकर माने जाते थे। वहीं पे साथ ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी गठबंधन की सरकार ने उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बना दिया था। वहां पर 5 साल बाद, यानी अब 5 साल बाद 2024 में हालात इतने बिगड़ गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि वह ना तो वह खुद चुनाव जीत सके और ना ही उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत सका। इतना ही नहीं, पूरी पार्टी का वोट शेयर जो है वो 1% को भी पार ना कर सका, जिससे जनता जो है, जिससे वहां के हरियाणा के वो हैं, तो वो अब उनसे नाराज हैं। अब इसमें उनकी जो जमानत है वो जब्त की जा रही है, यानी कि उसमें ये भी कहा गया है कि हरियाणा की जो सीट थी उस सीट में ये उतरे थे, और वो सीट कहाँ थी? उचाना कला की सीट थी, जहां से जो दुष्यंत चौटाला थे उनको ये स्थान 5वें स्थान पे थे। वहीं पे वो 5% से भी कम वोट जो है मिले हुए हैं। वह दल के उन नेताओं में से एक थे जिनकी जमानत अब जब्त हो गई थी। वहीं पे सीट जो है वो 32%, यानी कि जो 32 वोट के अंतर में कांग्रेस के ब्रजेश सिंह को वहां पे हराया गया है, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। सीट पर भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज अंतारी ने महज 32 वोट के अंतर से कांग्रेस के ब्रजेश सिंह को जो है हराया। तो अब वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि उनको अब झटके पे झटके लग रहे हैं। यानी झटका किस बात पे उनको लग रहा है? आखिरकार उन्होंने क्या है, जैसे वही हो गया जिस तरीके से वो एक गाना सॉन्ग था, लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, जेजेपी ओ तुमको जेजेपी। तो अब जेजेपी को इस तरीके के झटके जो लगे हैं, तो इस झटके से क्या अब वो बीजेपी सरकार उनको अब अपनी पार्टी में जोड़ेगी? वहीं पे जो इस तरीके से है कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले तक दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पद पर काबिज थे। वहीं पे अब भाजपा में हुई तत्काल हलचल से सारे समीकरण जो हैं वो बदल दिए गए हैं। और किस बात पे बदले गए?
हैं, जेजेपी और भाजपा का गठबंधन जो है वो टूट गया है। इसके बाद उनकी पार्टी के कई जो विधायक हैं वो भी टूट गए हैं, वो भी हट गए हैं। उनकी वापसी की उम्मीद कहे जा रहे हैं कि 2024 विधानसभा चुनाव भी बड़ा बीजेपी और दुष्यंत के लिए बड़े झटके की तरह है। यानी कि अब वो किस तरीके से इस पार्टी को जोड़ पाएंगे, क्या वाकई में जेजेपी और बीजेपी एक हो पाएगी या वाकई में अब इनका गठबंधन टूट गया है। यानी कि उनकी झोली में जो एक वोट भी नहीं आ पाया, तो इससे क्या अब पार्टी बीजेपी पार्टी उनसे नाराज हो गई है? क्या जेजेपी पार्टी में इतना दम नहीं रहा कि वो किसी को इस तरीके से आकर्षित कर लेते और उनके झोली में कुछ वोट आ जाते? लेकिन 1% फीसदी वोट भी उनकी झोली में ना आ सके, अब उनका क्या करेगी बीजेपी पार्टी? तो बीजेपी पार्टी ने जो जेजेपी पार्टी थी उस पार्टी को नकार दिया है, उस पार्टी से जो गठबंधन बनाया था उस पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। यानी अब डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला जी थे, तो अब वो वाकई में बीजेपी यानी जेजेपी पार्टी से अब बाहर हो जाएंगे। क्या वाकई में अब बीजेपी पार्टी के साथ उनका गठबंधन अब नहीं रहेगा कि उन्होंने वहां हरियाणा के चुनाव में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके पास कुछ वोट खींचने की पावर होती, कुछ वोट उनकी झोली में पड़ जाते हैं। तो इससे नाराज बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना गठबंधन जो है जेजेपी से तोड़ लिया है। तो क्या अब इसका बेनिफिट जो है अब उनको नहीं मिला है, इस वजह से ऐसा किया है, या फिर कोई और वजह है जिससे ये अब गठबंधन जो है नहीं रह गया है, गठबंधन तोड़ दिया गया है? तो हरियाणा में जीत तो मिल गई है, लेकिन जीत कैसे? वही है हारते हारते जो है उनको अपने मुकाम पे पहुंची गए। यानी हार कर भी जीत है, जैसे नहीं है वो जिंदगी एक ऐसी मुकाम है जिसमें हार कर भी जीत है। यानी कि हारते हारते अगर हम जीत गए हैं तो ये बहुत बड़ी जो है वो हमारी जीत है। कहते नहीं है कि चींटी जब पहाड़ पे चढ़ती है तो गिरती है, फिर पहाड़ पे चढ़ती है, फिर गिरती, तो ये होता है इतनी छोटी सी चींटी इतने ऊंचे पहाड़ पे कैसे चढ़ जाएगी, कैसे? लेकिन वो हार नहीं मानी और चढ़ती रही और आखिरकार वो अब उस पहाड़ पे चढ़कर दिखाई दिया। यानी हिम्मत अगर हो तो कुछ भी हो सकता है, हिम्मत अगर हो तो कुछ भी हम कर सकते हैं, हिम्मत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत इसीलिए कहा जाता है हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए, हिम्मत से कार लेना चाहिए। अगर हिम्मत एक बार टूट गई, हिम्मत अगर अब हम एक बार हार गए तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में हर पड़ाव आते हैं, हर सुख दुख आते हैं, लेकिन किसी को दिखता है कि कितना दुखी है और किसी को ये लगता है कि हाँ ये तो बहुत सुखी है। हमारे यहाँ ही जब हमारे पिताजी यानी मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे भाई तीनों जो है हर 15-15 दिन में जब उनकी डेथ हुई तो हम लोग भागते दौड़ते कि किसको हम संभालें, किसको हम करें। तो 3 दिन मतलब 2 महीने भर में तीनों लोगों की जब डेथ हो गई, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। ना तो कोई रिश्तेदार दिखाई पड़ता था और ना ही कोई हमारे मायके का, ना ही हमारे ससुराल का, ना ही हमारे परिवार का, कोई भी नहीं दिखा। सिर्फ हम और मेरी बहन जो है दौड़ते रहे, भागते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। और ये है कि एक दूसरे को सत्वाना देते रहे। बच्चे को भी देखते थे, मेरे पति उस समय पे दिल्ली में थे और हम अकेले बच्चे को, जो 7 साल का बच्चा, उसको भी संभालते थे, स्कूल भेजते थे, खाना बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, उसके बाद में उनके लिए भी खाना बना के ले जाते थे हॉस्पिटल में भी जब दवाइयां लानी होती थी वो भी लाते थे। लेकिन कहते नहीं है हिम्मत है तो सब कुछ है, लेकिन रोने से, किसी के आगे कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अकेले हम आए हैं, अकेले हम जाएंगे, लेकिन अगर हम सहारा करेंगे तो सहारा तो उससे किया जाता है जो साथ दे, जो
सहारा उससे किया जाता है जो साथ में खड़ा रहे। उससे क्या सहारा करे? जो सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खड़ा हो। तो स्वार्थी इंसान से तो दूरी बना के रखो, वही ठीक है। किसी ने भी हम लोगों का दर्द नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी बड़ी आपदा आपके ऊपर आई है तो क्या हुआ। स्कूल छोड़ने जाते थे, वहां के लोग, जो बच्चों की मम्मी आती थी, जब हम वहां मंदिर में बैठ के रोते थे तो कुछ लोग आ जाते थे, पूछती थी, कहती थी कोई बात नहीं, समय है, समय जो है बहुत जल्दी जो है अच्छा आएगा, चिंता मत करो। भगवान के सामने रोने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते थे और अपने को ये सोचते थे कि चलो ठीक है, आने वाला कल फिर अच्छा होगा। धन्यवाद।